हाय दोस्त, तो किसी ने खूब कहा है, बातों में शक्ति भगवान को बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा होता तो जवान पे हड्डी देता। हाय गैस, मैं अनुज त्यागी आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ब्राह्मण के परिवार की। एक छोटा सा परिवार था ब्राह्मण का। जब ब्राह्मण के घर में कुछ खाने पीने का सामान बनता था या कोई नया सामान आता था तो सबसे पहले पंडित जी भगवान जी को भोग लगाते थे। तो इस बात से उसकी जो घरवाली थी वो खिलती थी, उसे विश्वास नहीं था। तो एक बार उनके तो घरवाली ने लड्डू बनाए बहुत मिष्ठान अच्छे से, और उन्हें खुद भी भोग लगाने लग गए रसोई में। इस बात में अचानक ही पंडित जी रसोई में आ गए और उन्होंने जैसे उन्होंने देखा कि उनके घरवाली लड्डू खाने वाली थी, तुरंत ही टोका। उन्होंने कहा कि तुम पहले थाली में सजाओ, मैं इनको भगवान जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद हम सब खाएंगे। तो जब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मैं भोग लगा लूँगी तो ऐसे क्या आफत आ जाएगी, या ऐसे कौन सी पल्ले आ जाएगी। तुम एक पत्थर की मूर्ति पे जितने तुम इन्हें लगा के आते हो, क्या वो भगवान जी वाकई में भोग लगाते हैं, खाते हैं क्या वे? ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से पंडित जी भी किलस गए, उनमें कुछ नोक-झोंक हो गई। इस बात पे भी पंडित जी ने कहा कि तुम कुछ भी करो, कैसे करो, मैं इनको थाली में लगाओ, मैं ना भगवान जी को भोग लगाऊंगा, उसको हम सब खाएंगे। तो घरवाली ने उसे जब गुस्से में आ गई, बोली तो ठीक है, तुम इसको पहले भगवान जी को भोग लगा कर आना घर में, इससे पहले आना मत। तो जब उनकी नोक-झोंक हो गई तो पंडित जी वहाँ से थाली लेकर लड्डुओं के लेके चलने लगे घर से बाहर। फिर उन्होंने भगवान जी की मूर्ति के सामने थाली लगा दी लड्डू की, और आँख मीच के प्रार्थना करने लग गए। उनसे भगवान से प्रार्थना करने लग गए, है भगवान, आज मेरी बात में बात आ गई, और मेरी घरवाली ने बड़े ताने मारे हैं। आज तक तुम इसको भोग नहीं लगाओगे, इतने में यहाँ से नहीं उठूँगा। जब आप भोग लगाओगे मैं जब ये घर जाऊँगा। इस बात को वो लेकर अनशन करके बैठ गए। जब उनके अनशन करे काफ़ी समय हो गया, 1-2 घंटे हो गए, तो ये बात धीरे धीरे गाँव में फैल गई। तो गाँव वाले धीरे धीरे वहाँ मंदिर पे इकट्ठे हो गए। बोले कि आज पंडित जी बिगड़ गए हैं, आज वो अनशन में बैठ गए, आज वो भोग लगा कर ही घरवा में जाएंगे। हम भी देखेंगे कि आज के भगवान कैसे भोग लगाते हैं, भैया भगवान जी कैसे होते हैं। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ धीरे धीरे लड्डू के जो थाली थी वहाँ मक्खी आई। पंडित जी ने मक्खी उड़ाई, फिर चाटी आई, फिर चाटी को भगाने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे कुत्ते भी को सुगंध आई तो कुत्ते भी आ गए। फिर धीरे धीरे जो है वहाँ पर भिखारी भी आए। भिखारी बोले कि आज चलो मिष्ठान मिलेगा खाने पीने की। तो उनमें एक भिखारी ऐसा था, उससे रहा नहीं गया, वो थाली के पास गया, उन्होंने लड्डू उठाने की कोशिश करी। पंडित जी ने उसमें ऐसा रैपट मारा, कहा कि ये पहले भगवान जी के भोग लगाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। भिखारी भी वहाँ से निराश होकर चला गया वापस। तो जब पंडित जी को काफ़ी समय हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, रात के 8-9 बज गए, कोई भगवान जी नहीं आए। तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने थाली उठाई, उन्होंने धरती पे दे पटकी, सारे लड्डू मिट्टी में मिल गए, और वहाँ से गुस्से में आ गए, वह वहाँ से आ गए मंदिर में से। तो ये तो पता था कि पत्नी के ताने तो मुझे सुनने ही पड़ेंगे। घर में गए तो घर वाली पहले से ही बिगड़ रही थी, उन्होंने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। कैसे करके उनके ताने सुनकर पंडित जी सो गए। तो रात को भगवान जी आए सपने में। भगवान जी ने कहा, है पंडित जी, तुम्हारे जो बने हुए मिष्ठान थे, लड्डू थे, बड़े स्वादिष्ट थे, बड़े अच्छे थे, पर तुमने मुझको खाने नहीं दिया। मैं चैटी के रूप में आया, मक्खी के रूप में आया, भिखारी के रूप में आया, कुत्ते के रूप में आया, पर तुमने मुझको उसको वहाँ तक पहुँच नहीं दिया। पर जब भी खैर मैंने उनको जब भी खाया, जब तुमने मिट्टी में मिला दिए, मैंने उन्हें जब भी नहीं छोड़ा, मैंने वो जब भी खाए, बड़े स्वादिष्ट लड्डू थे, मैंने उनको भोग लगाया था। तो जब सुबह वो पंडित जी उठे, जब उनकी आँख खुली, उन्होंने क्या सोचा कि भगवान जी वाकई में ही हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, सबको प्यार करो, कोई भी पराया नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। धन्यवाद।